हेलो दोस्तों। हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी का पार्ट 2। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक्ट ऑफ 1786। देखो, पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। पीट्स एक्ट का पीट्स एक्ट को सबसे पहले ये कह सकते हो कि यहाँ पर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश का इंडिया में शुरुआत हो गया। किसका शुरुआत? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत। ऐसे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था तो ब्रिटिश का ही कंपनी था, लेकिन वो ट्रेड करने के लिए आया था। पिछली वीडियो में देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वहाँ पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि उनका मकसद क्या था, लेकिन अल्टीमेटली उन लोग में ट्रेड को छोड़कर उन लोग एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आया, इसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन है। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रहा था, वो ट्रेड करने के लिए आया था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। तो ये पीट्स एक्ट जो है, यहाँ से तुम ये मान सकते हो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत हो गया, भारत में ब्रिटिश पोसेशन हो गया, ब्रिटिश का शुरुआत हो गया। और सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछता है, डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कौन सा एक्ट में देखने को मिलता है? पीट्स एक्ट 1784, डबल गवर्नमेंट। हम लोग देखे थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में क्या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, उनका सिविल अफेयर कैसा चल रहा है, उनका मिलिट्री अफेयर्स कैसा चल रहा है, ये सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। ठीक है। एक्चुअली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्निंग बॉडी था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रिपोर्ट है, सिविल रिपोर्ट, मिलिट्री रिपोर्ट, वो ब्रिटिश लंदन में बैठा हुआ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ पर ये रिपोर्ट भेजता था। लेकिन पीट पीट्स एक्ट 1784 में क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये दो का मकसद अलग अलग था। कैसे? देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, इनका मकसद था कॉमर्शियल अफेयर्स को देखना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश कंपनी, मतलब ब्रिटिश सरकार क्यों बनाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बिजनेस कैसा चल रहा है वो देखने के लिए। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन जो है वो क्यों भेजी थी? भेजी थी ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड से हटके वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भाग रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए उनको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बनाया गया। और रेगुलेटिंग करने का माध्यम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का माध्यम से मतलब ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल अफेयर है उनको रेगुलेट किया जाए। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये 1773 में ही बन गया था। यहाँ पर पीस एक्ट जो है 1784, इसके दौरान क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना। ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इसलिए इसको डबल गवर्नमेंट का मतलब कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से हम मतलब हम लोग मतलब कब शुरुआत हुआ? या, या तो ये ऐसे पूछता है कौन एक्ट के माध्यम से शुरुआत हुआ, तो आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स एक्ट कह सकते हो, 1784। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट आया जिसका काम था मैनेज करना कॉमर्शियल अफेयर्स को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया जिसका काम था मैनेज करना पॉलिटिकल अफेयर्स को। और इसके 2 साल बाद आ जाता है एक्ट ऑफ 1786। 1786 में बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो 1786 से एक ही चीज़ याद रखना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है जी, इतना याद रखना है। ठीक है। तो अब तक कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? हम लोग देखे थे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वहाँ पर गवर्नर जनरल जो पोस्ट था उस पोस्ट को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ठीक है।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये ऐसे करने का मकसद ये था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पावर था वो बढ़ाया दिया गया था, और बाकी दो जो प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंसेस और बॉम्बे प्रोविंसेस, उनके जो गवर्नर था उनका बस लेजिस्लेटिव पावर था, और बंगाल का जो गवर्नर था उनका पावर बढ़ा दिया गया, उनका पोस्ट को गवर्नर जनरल से मतलब क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वारन हेस्टिंग्स, वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। एक्ट ऑफ 1786 यहाँ पर इस एक्ट में क्या देखने को मिल रहा है, गवर्नर जनरल अब तक जो था वारन हेस्टिंग, वो चेंज होके कौन हो रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक्ट ऑफ 1786 के दौरान क्या हो जा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कई बार जब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ऐसा पूछ देता है कि कौन सा एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंटमेंट दिया गया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो हो जाएगा क्या, एक्ट ऑफ 1786। फिर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आफ्टर वारन हेस्टिंग्स, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगला जो एक्ट आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीके वेंडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपडेटेड रहने के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।